होली आखिर क्यों मनाई जाती है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, और आज जो उसमें रंग और गुलाल और बाकी सारी चीजें हैं, इनके पीछे तर्क क्या है और क्यों इस तरह का ये त्योहार बना और कैसे बना। तो इसकी कहानी समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। इसकी बाकायदा पूरी कहानी है और इसके पीछे तर्क है, और वो जो जगह चीजें हैं वो भी आज ऐतिहासिक तथ्यों के तौर पर उपलब्ध है। तो जरा कहानी को समझते हैं। जय और विजय ये भगवान विष्णु के द्वारपाल रहे हैं। इनको जब ऋषियों ने श्राप दिया कि आप 3 जन्म में राक्षस बनेंगे, तो इनको पहला जन्म जो मिला वो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का मिला। और इनके साथ कहानियां जुड़ती हैं भगवान विष्णु के अवतारों की। जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, यहीं से इसके साथ हिस्से बनते जाते हैं। भगवान विष्णु ने जब अवतार लिया, वराह अवतार, जिसमें हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्याक्ष के बारे में कहा जाता था कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को पानी के भीतर डुबो आया, तो फिर उस पृथ्वी को निकालने का काम वराह अवतार लेकर के भगवान विष्णु ने किया और हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्याकश्यप ने भगवान ब्रह्मा से वरदान लिया था कि उसको कोई भी जानवर आदमी नहीं मार सकता, उसको कोई देवता असुर नहीं मार सकता, उसको सुबह शाम में नहीं मारा जा सकता है। उसने कहा कि उसे घर और बाहर नहीं मारा जा सकता है। उसने सारी चीजों का वरदान ले लिया था। उसका पुत्र था ध्रुव, जो भगवान विष्णु का उपासक था और उनकी उपासना करता था। हिरण्याकश्यप को भगवान विष्णु की उपासना पसंद नहीं थी और वो इसका विरोध करता था। इसलिए लगातार हिरण्याकश्यप अपने पुत्र ध्रुव को प्रताड़ना देता था, परेशान करता था, उसकी पिटाई करता था, उसके खिलाफ एक्शंस लेता था। लगातार उसकी चीजें सुधर नहीं रही थी। उसको कई जगह भेजा, पढ़ने के लिए भी भेजा, समझाया भी, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। वो उतना ज्यादा और भगवान विष्णु के साथ अलाइन होता चला जा रहा था। उनकी पूजा में, उनकी सारी चीजों में उनके साथ वो अपने आप को कनेक्ट फील करने लगा था। बात इतनी बढ़ते बढ़ते आ गई कि ये हुआ कि इसको कुछ हो नहीं सकता इस बालक का, तो इसको मार देते हैं। हिरण्याकश्यप ने एक बड़ा भारी डिसीजन लिया कि इसको मार देते, क्योंकि वो यही सजा बाकी लोगों को दे रहा था जो भी भगवान विष्णु की उपासना कर रहे थे। तो ऐसे में अपने पुत्र को छोड़ देना उसके लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ जाता। तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और उनसे कहा कि बहन, मैं चाहता हूं कि मैं अपने पुत्र को मारना चाहता हूं। तुम्हारे को भगवान ब्रह्मा ने एक दुशाला दी हुई है। दुशाला मतलब शॉल जैसी, जिसको ओढ़ने के बाद आप जलेंगे नहीं, आपको अग्नि का कोई भी प्रभाव नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूं कि अग्नि में आप ध्रुव को लेकर के बैठे तो आप जीवित आ जाएंगी और ध्रुव उसमें जल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये बात कह सकते हैं कि भगवान विष्णु बचाने नहीं आए ध्रुव को, जबकि हमारे उपासक ब्रह्मा ने हमारी बहन को बचा दिया। होलिका भी इसके लिए राजी हो गई और उन्होंने इस बात पर सहमति जता दी। और सहमति जताने के बाद पूरे नगर के बीच में चौराहे पर होली दहन की तैयारी की गई। यानी होली दहन से मतलब है होलिका को जलाने की तैयारी की गई। गोदी में ध्रुव बिठाए गए और होलिका जल गई। कैसे? क्योंकि क्या हुआ उसी समय के अंदर, जो मैं कहता हूं ना, ईश्वर जो तय करता है वही होता है। हम जो तय करते हैं वो जरूरी नहीं कि वो हो। तो ईश्वर ने तय किया, हवा चली और वो जो दुशाला थी वो खिंच के ध्रुव को समेट लिया, उसने अपने आलिंगन में ले लिया, पूरी तरह से ध्रुव को कवर कर लिया और होलिका जल गई और उसमें से ध्रुव निकले। जब ध्रुव राख शांत हुई तो उसमें से ध्रुव ने, जब गर्मी खत्म हुई तो उसमें से बालक ध्रुव जब बाहर आए तो उन्होंने, ध्रुव ने उसमें से जो राख थी वो उछालते हुए बाहर निकले। तो उनके जो दोस्त जो वहां खड़े हुए थे, उस उन्हीं बालक रूप में जो लोग थे, वो बड़े दुखी मन से थे कि हमारा दोस्त जल गया है, मर गया है। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ध्रुव उसमें से निकला तो वो राख उछली, तो वो लोग भी प्रसन्नता में उस राख को उछालने लगे और वहीं से वो एक दूसरे के ऊपर वो राख उड़ेलने लगे। वहीं से होली का जो ये प्रचलन है, ये होली में कि होली जलती है और उसके बाद उसकी राख से भी होली खेलने का जो प्रचलन शुरू हुआ, जो बाद में कालांतर में बदलते बदलते रंग गुलाल अबीर पर आकर के सिमट गया है या उनके साथ चीजें होने लगी है। तो आज भी अगर आप देखिए, जो होली जलती है तो होली में एक प्रतिमा रखी जाती है जिसको हम कहते हैं वो होलिका की, और गोद में एक बालक की होती है जो ध्रुव की है। अब आप कहानी को थोड़ा सा मैं पूरा और कर दूं कि जब हिरण्याकश्यप ने ये देखा तो वो क्रोधित हुआ, तो खुद मारने के लिए आगे जैसे ही बढ़ा तो खंबे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जो आधा सिंह के स्वरूप में थे और आधा इंसान के स्वरूप में। यानी वो ना तो जानवर थे ना आदमी थे। वो शाम के समय
और सुबह के मतलब शाम और रात के बीच के समय में आए। वो समय ऐसा समय था जिसको हम ये त्रिकाल संध्या का समय जिसको कहते हैं, जब तीनों काल मिल रहे होते हैं। तो यानी कि वो किसी एक काल में नहीं थे, तो आप ये भी नहीं कह सकते ये सुबह थी या रात थी। तो उन्होंने कहा था, वरदान लिया था कि मैं ना घर के भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। तो उसको उन्होंने हिरण्याकश्यप को अपने जिनको पैरों के ऊपर रख लिया और कहां पर रखा, देहरी पर, घर की देहरी, जो घर की चौखट होती है, घर का जो मेन गेट होता है, तो उसके बाहर बाहर होता है और अंदर अंदर होता है। वो देहरी ना अंदर में आती है ना बाहर में आती है, क्योंकि वो बाउंड्री है। तो वो उन्होंने हिरण्याकश्यप को कहा कि ना तुम अंदर हो ना बाहर हो, और अपने नाखूनों से पेट फाड़ करके मार दिया। तो बोले ना तुम अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से मरे, तुमने जो चाहा था उसी तरह से मरे। तो मैंने कहा ना कि ईश्वर जो तय करता है वो होता है, आप जो तय करते हो वो जरूरी नहीं कि हो। अब मैं जो होली की बात कर रहा था, हिरण्याकश्यप मर गए, ध्रुव उसके बाद उनको वरदान मिला। आज भी ध्रुव तारे, एक तारा जो है जिसको ध्रुव तारा कहा जाता है कि वही ध्रुव आज भी दैदीप्तिमान है, आज भी प्रकाशित होते हैं। और वो दिशा जो आज भी एस्ट्रोनॉट से लेकर के सारे जितने भी एक जमाने में समुद्र के भीतर सफर करने वाले लोग भी ध्रुव तारे से अपने मैप को देखा करते थे। कैसे, वो कभी अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अब आप होली के पीछे आइए, होली पर जो हम बात कर रहे थे, तो होली पर हम आगे जब चले तो वहां से होली शुरू हुई। अब आप ये कहिए कि ये जगह कौन सी थी जहां पर ध्रुव को जलाने की कोशिश की गई, जहां पर वो सारी चीजें हुई, और हिरण्याकश्यप की राजधानी कहां थी। तो हिरण्याकश्यप की राजधानी के जो प्रमाण मिलते हैं वो आज भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में एक जगह है झांसी। झांसी बड़ा शहर है जिसको झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। झांसी में एक तहसील है एरच। एरच में आज भी वो पहाड़ है जहां से ध्रुव को फेंका गया था। आज भी वो जगह है जहां पर कहा जाता है कि यहाँ पर ध्रुव को जलाया गया था, और आज भी वहां पर इस तरह की होली खेली जाती है। और आज भी वहां पर सबसे पहले होली की शुरुआत राख से होती है, ध्रुव की याद में। तो आप अगर आज भी अपने गांव में जाएंगे, घरों में जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, अगर होली को करीब से जाकर के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि होली जलती है। होली में होलिका रखी जाती है, ध्रुव रखे जाते हैं, उसका पूजन होता है, उसके बाद होली जलती है। और राख को या गुलाल को, अब गुलाल आ गया, राख का प्रचलन खत्म हो गया, तो गुलाल से लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। उत्साह, तो बेसिकली ये उत्साह और उल्लास का पर्व है, क्योंकि आप यहाँ खुद को सेलिब्रेट कर रहे होते हो, किसी को पाने के लिए, किसी को पा जाने के बाद, किसी के मिल जाने के बाद खुशियां और अपने भीतर समेटने की कोशिश कर रहे होते हो। तो हैप्पी होली, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।